कुंफू पांडा के हमने पिछले 2 पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है और आपको मेरे चैनल पर वो मिल जाएगा, तो जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम कुंफू पांडा 3 एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की कहानी शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि रूह की दुनिया में मास्टर उगवे को दिखाया जाता है जो ध्यान में बैठे होते हैं। तभी उन पर हमला होता है और वह हमला काई ने किया होता है। वह मास्टर का उगवे का पुराना दोस्त होता है और हमें इस बारे में आगे पता चलेगा कैसे इनकी दुश्मनी हुई थी। मास्टर उगवे कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो 500 साल पहले खत्म हो गई थी। तभी काई मास्टर उगवे पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत शानदार लड़ाई होती है। मास्टर उगवे कहते हैं कि तुम पहले से बहुत ताकतवर हो गए हो। काई कहता है कि रूह की दुनिया में 500 साल रहने के बाद कुछ ना तो कुछ सीख ही जाते हैं और मैंने यहाँ की हर मास्टर के ऊर्जा हासिल करी और अब मैं जल्दी तुम्हारी शक्ति मेरी हो जाएगी और मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि काई मास्टर उगवे का शक्ति ले लेता है, लेकिन मास्टर उगवे कहते हैं कि तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, तुम्हें रोकने वाला बाहर इस दुनिया में है। फिर उसके बाद काई कहता है कि मैं उसको भी जाकर उसका भी शक्ति हासिल कर लूंगा। फिर काई मास्टर उगवे की शक्ति यूज करके यानी कि पृथ्वी पर आ जाता है और वह अपने साथ जो लाया होता है पावर जो मास्टर का, उन मास्टर को यूज करके पो को ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पो को दिखाया जाता है। वो कहता है कि आज कोई खास दिन है क्या? तो मास्टर शिपू कहते हैं कि हाँ, आज मैं अपना लास्ट क्लास लूंगा और आज के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग करवाने की जिम्मेदारी होगी। ड्रैगन ओदा यह बात सुनकर चौंक जाता है। तो पो कहता है कि कैसे सिखा सकता हूँ, टाइग्रेस क्यों नहीं सिखा सकती हैं? तो मास्टर शिपू कहते हैं कि टाइग्रेस कोई ड्रैगन ओदा नहीं है, ड्रैगन ओदा तुम हो। तो पो कहता है कि यहाँ तो 5 जवाज है, मैं इनको कैसे सिखा सकता हूँ। फिर मास्टर शिपू वहाँ से अलविदा बोलकर चले जाते हैं। 5 जवाब योदा ड्रैगन योदा के सामने अपना सर झुका लेते हैं। फिर उसके बाद उनको वो ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो सब ट्रेनिंग ऐसा देता है कि वो सब घायल हो जाते हैं और कोई भी ट्रेनिंग बढ़िया से नहीं कर पाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो और मास्टर शिपू को दिखाया जाता है। मास्टर शिपू कहते हैं कि रही आज की ट्रेनिंग। तो वो कहता है कि बेइज्जती भरी रही ट्रेनिंग और आज के बाद मैं नहीं ट्रेनिंग दूंगा। तो मास्टर शिपू कहते हैं कि मुझे पता है। तो वो कहता है कि आपको किसने बताया? टाइग्रेस ने बताया। तो मास्टर शिपू कहते हैं कि नहीं, मुझे सब लोगों ने बताया, मंकी ने बताया, मेंडिस ने बताया और बतकों ने बताया। वो कहता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो मास्टर शिपू कहते हैं कि क्या अब नहीं होगा, सिखाना या बेइज्जती होना? तो वो कहता है कि दोनों नहीं होगा। मास्टर शिपू कहते हैं कि मैं जानता था कि तुमसे यह सब नहीं होगा। तो वो कहता है कि आप जानते हुए भी मुझे क्यों ट्रेनिंग में ले गए? तो मास्टर शिपू कहते हैं अगर तुम जानते हो जो वही करोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और कुछ नया नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुमने यह ट्रेनिंग करवाने को कहा। वो कहता है कि ज्यादा बनना ही क्या है, मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ। तो मास्टर शिपू कहते हैं कि तुम ये भी नहीं जानते हो कि तुम हो कौन। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं ड्रैगन ओदा हूँ। तो मास्टर शिपू कहते हैं कि क्या तुम ड्रैगन ओदा का सही मतलब जानते हो? हाँ, यहाँ वहाँ जाना, गुस्से मारना और लोगों को बचाना। तो मास्टर शिपू कहते हैं कि क्या मास्टर उगवे ने तुम्हें इसलिए चुना था कि तुम इधर उधर जाओ और गुस्से मारो? मास्टर शिपू एक मरे हुए पौधों को जिंदा करके दिखाते हैं। तो वो कहता है कि वाह मास्टर शिपू, ये आपने कैसे किया, ये हमें भी सिखाइए। तो मास्टर शिपू कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है, इसे सीखने के लिए सालों लग जाते हैं। तो मास्टर शिपू अब इसे कंट्रोल को और ज्यादा बढ़िया से करना चाहते थे, तो इसीलिए वह सारी जिम्मेदारी कुंफू का पो को दे देते हैं और कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ इस पर अपना ट्रेनिंग करने और तुम ट्रेनिंग करवाओ कुंफू का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और पांडा को दिखाया जाता है जो कि पो के शहर में ही आया होता है। वह पांडा जब पो को देखता है तो पहचान जाता है कि यह मेरा ही बेटा है और पो भी देखकर वो अपने डैड को पहचान देता है और इसके बाद वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने डैड को पवित्र महल में ले जाता है और वहाँ के सारी चीजों को दिखाता है। तभी उसके डैड वहाँ के सारी चीजों को पहनने लगते हैं और छेड़ने लगते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। बाकी सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि 5 योद्धा और पो के वहाँ पर गुरु मास्टर शिपू आ जाते हैं, जिसके बाद पांडा उन सबको अपने डैड से मिलवाता है। मास्टर शिपू बताते हैं कि गाँव में कुछ जानवर ने हमला कर दिया है जो ग्रीन है। तो पो और सभी 5 जवान जाने लगते हैं और उनसे लड़ते हैं। वह कोई और नहीं भेजा होता है बल्कि काई नहीं भेजा होता है पांडा को मारने के लिए। और हम देखते हैं कि इस एनर्जी की वजह से काई ने उन सब पर नजर रखा होता है। वह पांडा को भी इसी एनर्जी से बातें कर रहा होता है। काई कहता है कि मैं हूँ सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा और मैं आ रहा हूँ। तो पो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं कोई काई को नहीं जानता हूँ। अभी हम देखते हैं कि काई ने जितने भी ग्रीन एनर्जी भेजी होती है वह सबको अपने पास बुला लेता है। फिर पो अपने मास्टर के साथ मिलकर काई के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए वह कुंफू लाइब्रेरी में जाता है। उन्हें वहां पर जाकर पता चलता है कि काई और मास्टर उगवे 500 साल पहले एक अच्छे दोस्त थे। उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को एक साथ ही सामना किया था, लेकिन कहीं न कहीं काई लालची था, उसे लालच थी। एक बार जब जंग लड़ते लड़ते उगवे जख्मी हो गए तो वह मरने वाले थे, तब उसके दोस्त काई उनकी मदद करता है, पांडा के एनर्जी लेकर उन्हें जिंदा कर देता है। यह वह उगवे पांडा के एनर्जी लेकर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन
लेकिन काय जो पहली बार एनर्जी ली थी वह सोचता है कि अगर यह एनर्जी दूसरे किसी की जान दे सकती है तो यह एनर्जी तो मुझे भी ताकतवर कर सकती है। तब उसने लोगों को मारकर एनर्जी को एक लॉकेट में खींचकर अपने पास रखना शुरू कर दिया। मास्टर उगवे इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे। वह अपने दोस्त को यह करने से मना किया पर वह बाज नहीं आया तो उन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उगवे ने 500 साल पहले ही उस बुरे काहे को उसी दुनिया में भेज दिया जहाँ पर लोगों की सुन रह सकती थी। वह सारे बताई कहानी यहाँ के पांडे के फादर भी सुन रहे थे। वह बताते हैं कि हम हजारों साल से दूसरे की एनर्जी देते आ रहे हैं। एनर्जी कंट्रोल करना हमें बहुत अच्छे से आती है और मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। फिर पांडा के डैड उसे अपनी गांव में लेकर जाते हैं। अभी पो को पता चलता है कि उसके साथ छिपकर उसके वो भी डैड आ गए हैं जिसने उसे बचपन में पाला था और यहाँ आकर पो अपना सभी मकसद भूल जाता है कि वह यहाँ सीखने आया था कि कैसे एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। वह यहाँ बाकी पांडा के साथ खेलने लगता है, सोता है, मस्ती करता है और रोज इसी तरह का रूटीन फॉलो करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि बाकी कुंफू साथी भी काय के पास जाते हैं तो काय उन्हें भी अपने पावर से ग्रीन लॉकेट में बदल देता है और अपने साथ रख लेता है। फिर हमें सीफू को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान थे क्योंकि काय एक एक करके सारी कुंफू मास्टर को एनर्जी में बदल रहा होता है। तभी काय उनके सामने भी आ जाता है तो सारे काय के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन काय के पास तो बहुत सारा एनर्जी थी, वह कैसे हार सकता था। वह इन सब लोगों को भी अपने पावर में बदल देता है। लेकिन हम वहाँ पर हम देखते हैं कि टाइग्रेस किसी तरह से बच के वहाँ से भाग जाती है। उसकी भी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद वह जैसे तैसे करके पो के पास पहुँच जाती है। वह बताती है कि काय ने सभी लोगों की एनर्जी ले ली है और वह अब तुम्हारी तरफ ही आ रहा है और तुम्हारी एनर्जी लेने के लिए वो अपने डैड से बताता है तो उसके डैड सभी को यहाँ से जगह खाली करने के लिए कहते हैं। जब वो कहता है कि मैं आया था आपके पास एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए कि कैसे किया जाता है, वो कहता है यह तो हमें सिखा दे। तो यहाँ पर उसे एक सच्चाई पता चलती है कि उसके डैड को या यहाँ किसी को भी एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता है। उसके डैड यहाँ झूठ बोल कर लाए थे। उसके डैड कहते हैं कि छोड़ो ये सब लड़ाई को और हमारे साथ चलो। वो को तो काय को हराना था, उसकी यह जिम्मेदारी थी, इसीलिए वह सबको बेचकर वहाँ पर अकेले रह जाता है काय को हराने के लिए। वह अपने साथी के साथ टाइग्रेस के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है। टाइग्रेस कहती है कि तुम्हें एनर्जी कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि सभी एनर्जी को और तुम कंट्रोल कर सको और काय को हरा सको। पो को ऐसे मेहनत करते देख पो के डैड अपने बाकी पांडा के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। पो के डैड कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई भी हमारी लड़ाई है और तुम हमें भी कुंफू सिखाओ और हम सब मिलकर तुम्हारे साथ काय से लड़ेंगे। सुनने के बाद पो बहुत खुश हो जाता है और वह तैयार हो जाता है सभी को ट्रेनिंग देने के लिए। वह सभी पांडा को देखता है कि वह किस पांडा के पास क्या एबिलिटी है और वह उसी एबिलिटी के साथ सभी लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कुछ ही दिनों में वह सारे पांडा को ट्रेनिंग दे देता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि काय आ जाता है। वह अपने पास जो एनर्जी रखा था वह उन लोगों पर हमला करने के लिए भेज देता है। तो अब पो को डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि पो के पास अपनी खुद की सेना थी यानी कि फोर्स थी। फिर हम देखते हैं कि पो सभी को उसे लड़ने के लिए भेज देता है। ऐसे ही सभी पांडा काय के एनर्जी के साथ लड़ने लगते हैं। फिर वो काय के साथ लड़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि काय को पृथ्वी पर नहीं मारा जा सकता है। तो वो उसे वहीं पर रूह की दुनिया में लेकर चला जाता है। तो उसके डैड कहते हैं कि वो कहाँ है। टाइग्रेस बताती है कि वह दोनों रूह की दुनिया में चले गए हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि हम देखते हैं कि फिर वो और काय रूह की दुनिया में आ गए होते हैं। हम देखते हैं कि काय इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता है और वह फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और काय पो की एनर्जी अपने तरफ खींचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह फूल मुरझाने लगते हैं। यह दिखने के बाद उसके पो के डैड सबको वहां बुलाते हैं और वह पो को ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि वह उस कोशिश में कामयाब हो जाती है जिसकी बाद पो की शक्तियां बढ़ने लगती है जिससे पो अब बहुत ही ताकतवर हो जाता है। जिसकी बाद पो ड्रैगन योद्धा में चेंज हो जाता है। वह इतना ताकतवर होने की वजह से काय के साथ फनी तरह से लड़ाई करने लगता है। पो काय को बहुत ज्यादा मारता है लेकिन काय अभी भी नहीं हार मानता है। तो पो काय के अंदर अपनी पावर डालने लगता है लेकिन काय इतना सारी शक्ति को हासिल नहीं कर पाता है और वह हमेशा के लिए मर जाता है। जिसके बाद वह सब कैद से आजाद हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। लेकिन पो अभी भी नहीं आता है क्योंकि वह उगवे के पास मिलने चला जाता है क्योंकि वह एक पूरी तरह से ड्रैगन योद्धा बन चुका था। उगवे भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम ही हो मेरे असली वारिस और उसे अपना छड़ी दे देते हैं। फिर पो वापस पृथ्वी पर आ जाता है। सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। फिर सिफू पूछते हैं कि तुम्हें यह छड़ी किसने दी है। तो पो बताता है कि मुझे ये मास्टर उगवे ने दी है क्योंकि अब मैं पूरी तरह से ऊर्जा
कंट्रोल करना सीख चुका हूँ। फिर वो सभी लोगों को ऊर्जा कंट्रोल करने के लिए सिखाता है। अब वो एक अच्छा मास्टर बन चुका था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक से कर दीजिएगा। तो इसी तरह की आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर